A very pleasant good morning, dear learners. Greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 13th of May. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is State Action on Center's Role in COVID-19 Fight. देखो आज का ये टाइटल जो दिया है स्टेट एक्शन, मतलब जो हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, उनको क्या एक्शन लेना चाहिए ऑन सेंटर्स रोल, और जो सेंटर का क्या रोल रहेगा इन कोविड-19 फाइट। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी इंडिया के अंदर कोविड-19 का सेकंड वेव चल रहा है। तो इस कोविड-19 के जो सेकंड वेव है, इसको फाइट करने के लिए सेंटर किस तरह का रोल प्ले कर सकता है जिससे कि स्टेट क्या कर पाए, स्टेट कोविड-19 को रोक पाए। तो सेंटर का जो रोल होना चाहिए कहीं ना कहीं एक फैसिलिटेटर का होना चाहिए। फैसिलिटेटर मींस असिस्टेंट, मतलब कोविड-19 को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए सेंटर को एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना चाहिए और स्टेट को हेल्प करनी चाहिए कि जिससे कि स्टेट इस कोविड-19 को क्या कर पाए, इसको कंट्रोल कर पाए। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस एडिटोरियल को स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो सेकेंड वेव चल रहा है, तो जो पॉजिटिविटी रेट है, इन्फेक्शन जो रेट है कोविड का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को आपस में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए और इस कोविड-19 को रोकना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल इन डिटेल। इंडियाज नेशनल पॉजिटिविटी रेट, देखो इंडिया का जो कोविड-19 को लेकर जो पॉजिटिव रेट है, इन्फेक्शन रेट है जो, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है रेशियो, अनुपात ऑफ टेस्टेड केसेस रिटर्निंग पॉजिटिव। अगर बात की जाए इंडिया के अंदर जो फिलहाल पॉजिटिव रेट है किसका, कोविड-19 का जो इन्फेक्शन रेट है रिटर्निंग पॉजिटिव इज अराउंड 21%। बड़ा शॉकिंग सा मतलब डाटा है, 21% मतलब पॉजिटिव रेट हो गया है इंडिया के अंदर। मतलब अगर बात करें 100% में से 21% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, कोरोना से इन्फेक्टेड है। मोर ओवर अगर इससे कहीं से ज्यादा बात की जाए, मोर ओवर 533 ऑफ 734 डिस्ट्रिक्ट हैव रिपोर्टेड पॉजिटिविटी ग्रेटर देन 10%। और अगर हम बात करें 734 डिस्ट्रिक्ट में से 533 डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जहां पर इस बात को रिपोर्ट किया गया है कि वहां पर जो पॉजिटिविटी रेट है, यानी कोरोना का जो इन्फेक्शन का पॉजिटिविटी रेट है, वो 10% से कहीं ज्यादा है। देयर आर 26 स्टेट्स, मतलब 26 ऐसे स्टेट्स हैं दैट हैड मोर देन 15 पॉजिटिविटी, मतलब जहां पर ऐसे 26 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 15% से ज्यादा है। 9 विद ओवर 25%, और 9 के करीब ऐसे स्टेट्स है जहां पे पॉजिटिविटी रेट कोविड का 25% से भी ज्यादा है। एंड 10 विद 20 to 25% पॉजिटिविटी, और 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पर मतलब कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो 20% से लेकर 25% तक पॉजिटिव रेट है। तो ओवरऑल मतलब ये जो परसेंटेज हमने अभी देखा है, इट शोज दैट कोविड-19 इज स्प्रेडिंग एट इट्स पेस, कि कोविड-19 जो है वो अपनी पेस पे बढ़ रहा है अभी। एंड वी हैव टू बी वेरी प्रिकॉशन, वी हैव टू वी हैव टू बी अलर्ट, हमें अलर्ट होना चाहिए। वी हैव टू कीप प्रिकॉशंस, हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए। एंड कपल का मतलब कुछ स्टेट ऐसे भी है, कपल दैट विद द फॉल्टरिंग का मीनिंग हो गया स्टैगरिंग का मतलब लड़खड़ाना। वैक्सीनेशन ड्राइव, और कुछ पर्टिकुलर स्टेट ऐसे हैं जहां पर जो वैक्सीनेशन जो उनका ड्राइव था, वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम था, वो कंप्लीटली क्या हो गया, फॉल्टरिंग हो गया, लड़खड़ा रहा है, प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहा है। एंड द पिक्चर इज फार फ्रॉम प्रीटी, और जो जिस तरह का सीन दिखाई पड़ता है इज फार फ्रॉम प्रीटी, प्रीटी का मतलब सुंदर होता है, मतलब ओवरऑल अगर बात करते हैं जो सीन दिखाई पड़ता है वो बहुत ही भयानक है, बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग है। ऑन अप्रैल 12, मतलब 12 अप्रैल की अगर बात की जाए, इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड का मतलब गिवन, राइट, 3.7 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन। मतलब अगर बात की जाए 12 अप्रैल को, तो इंडिया ने कितने लोगों को वैक्सीन दी थी, 3.7 मिलियन डोजेस लोगों को दी थी। आफ्टर 26
आफ्टर 26 अप्रैल, मतलब देखो आप, मतलब 12 से लेकर 26 तारीख तक का जो डेट है, अगर बात करें, आफ्टर 26 इट हैज फेल्ड टू एडमिनिस्ट्रेट, क्योंकि 26 तारीख के बाद इट हैज फेल्ड टू एडमिनिस्ट्रेट ओवर 3 मिलियन डोजेस अ डे। मतलब 12 तारीख को मैक्सिमम नंबर ऑफ डोजेस को क्या किया गया था, एडमिनिस्ट्रेट किया गया था, 3.7 मिलियन किया गया था। और 26 अप्रैल के बाद इंडिया के अंदर 3 मिलियन से भी, मतलब 3 मिलियन का जो आंकड़ा उसको भी वो टच नहीं कर पाया कहीं ना कहीं। यानी 26 तारीख के बाद जो इंडिया का जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम था वो बहुत ज्यादा कोलैप्स हो गया। रीजन वाई देखिए, इसके पीछे वजह क्या थी? बिकॉज जो हमारे पास वैक्सीन की जो स्कार्सिटी थी, कमी थी, उसकी वजह से मतलब 26 तारीख के बाद 3 मिलियन डोजेस पर डे भी हम नहीं दे पाए, फेल टू एडमिनिस्ट्रेट। देखो, एडमिनिस्ट्रेट का मतलब वही हो गया, गिव करना, देना, यानी 3 मिलियन डोजेस भी एक दिन में नहीं दे पाए। तो इसका रीजन क्या था? स्कार्सिटी ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन की जो कमी थी उसकी वजह से। ever since the vaccine drive was expanded to all adults over 18, at the same time ये जो वैक्सीन की जो कमी पड़ी वो क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी पहली बात के 1 मई से इंडिया ने इस बात को लॉन्च किया था कि अब वो मतलब क्या करने वाले हैं, 18 टू 44 ईयर की जो कैटेगरी में जितने भी लोग आएंगे उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम करने वाले हैं। और उस वजह से जो वैक्सीन की जो शॉर्टेज है वो बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई, स्कार्सिटी होगी, तो जिसकी वजह से इंडिया 26 तारीख के बाद, 26 अप्रैल के बाद 3 मिलियन डोजेस भी एक दिन के अंदर एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाए, लोगों को नहीं दे पाए। The maximum number of daily doses administered has been 2.34 million, जो कि बहुत बड़ा मतलब क्या एक कह सकते हैं शॉर्टफॉल है। अगर बात की जाए, मतलब कहीं ना कहीं 12 अप्रैल को 3.7 मिलियन डोजेस को वैक्सीनेशन किया गया था, और 26 तारीख के बाद हम 3 मिलियन डोजेस पर डे को भी नहीं छू पाए, क्योंकि 1 मई से 18 प्लस को मतलब उनका जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं वैक्सीन की स्कार्सिटी को दिखाता है, कि वैक्सीन की जो कहीं ना कहीं जो शॉर्टफॉल है उसको दिखाता है। दिस इवन हैज डेली न्यू केसेस एडेड कंटिन्यूली, और इसके साथ अगर बात करी जाए, दिस इवन as daily new cases added continue to be above 3,80,000 and death close to 4,000 a day. And as we all are witnessing the second wave of COVID-19, and shocking news is that around 3,80,000 cases are reported on daily basis of COVID-19 and death rate, and we get around 4,000 death in a particular day. तो सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज ये भी है कि साथ के साथ देखो, सेकंड वेव तो चल ही रहा है कोविड-19 का। एक दिन के अंदर 3,80,000 केसेस को क्या किया जा रहा है, रजिस्टर किया जा रहा है, और 4,000 के करीब क्या है एक दिन में डेथ्स हो रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग डाटा है। एंड द ऑक्सीजन क्राइसिस एट द सेम टाइम, सभी लोगों को इस बात का भी पता है कि अभी ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है। क्राइसिस का मतलब हो गया संकट, एंड कंटिन्यूस, लगातार चलना। पेंडेमिक हैज नाउ एस्टेब्लिश्ड itself in the rural India, and देखिए the oxygen crisis continues। और जो ऑक्सीजन का एक सबसे पहली बात देखो, वैक्सीन का स्कार्सिटी तो चल ही रहा है, एट द सेम टाइम अब ऑक्सीजन का क्राइसिस भी चल रहा है, ऑक्सीजन का भी संकट आ चुका है। एंड पेंडेमिक, और ये जो महामारी है, पेंडेमिक है, हैज नाउ एस्टेब्लिश्ड का मतलब था स्थापित कर लेना, इटसेल्फ इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया का मतलब जो विलेज एरिया है, तो वहां पर अब जो नंबर ऑफ केसेस है वो बहुत ज्यादा पा रहे हैं। पहले तो क्या था, शहर के अंदर नंबर ऑफ केसेस ज्यादा पाए जा रहे थे, अब एट द सेम टाइम विलेज के अंदर भी लोग सेफ नहीं है, वहां पर भी कोविड-19 के बहुत सारे केसेस पाए जा रहे हैं इन लीगल प्रोपोर्शन। लीगल का मतलब हो गया कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फैटल, जानलेवा। प्रोपोर्शन का मतलब रेशियो, अनुपात में, यानी बहुत ही लीगल प्रोपोर्शन में, एक जानलेवा रेशियो में, अनुपात में नंबर ऑफ केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड इन रूरल एरियाज ऑल्सो, इन विलेजेस ऑल्सो। तो विलेजेस के अंदर भी एक भयंकर आंकड़ा है, जो कि भयानक सा आंकड़ा है, उसको रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इट मींस अब जो कोविड है वो शहर से कहीं ना कहीं विलेज के अंदर शिफ्ट कर गया, और जो नंबर ऑफ केसेस है वो विलेज के अंदर भी बहुत बड़े आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कोविड-19 के इन्फेक्शन के। विथ मकाब का जो मीनिंग होता है वो होता है भयानक, हिडियस रिपोर्ट्स ऑफ बॉडीज सरफेसिंग इन गंगा। कैन यू इमेजिन दैट? एक्चुअली आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि गंगा का जो सरफेस है, मतलब जो गंगा
जो रिवर है, होली रिवर है, उसके ऊपर मकाब, मकाब का मतलब भयानक, रिपोर्ट ऑफ बॉडीज, यानी उसके ऊपर बॉडीज क्या है, तैरती हुई दिखाई पड़ रही है, कि बहुत सारी बॉडीज उसके ऊपर तैरती हुई दिखाई पड़ रही है गंगा के ऊपर। इन द स्ट्रेच, इन द स्ट्रेच का मतलब डिस्टेंस से कह सकते हो, दूरी से, फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू बिहार। और ये जो डेड बॉडीज है किस डायरेक्शन से आ रही है, उत्तर प्रदेश से बिहार की तरफ जा रही है। तो ये मतलब ये सारा का सारा जो सीन है, इट्स नॉट ए ऑप्टिमिस्टिक सीन, ये कोई आशावादी सीन नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया इज इन क्राइसिस नाउ, इंडिया इज फेसिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स ऑफ इट्स लाइफ, मतलब इट्स हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट टाइम इंडिया फेस कर रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, और जितना पॉसिबल हो सके इस कोविड को जितना जल्दी हो सके उससे उसको टैकल करना चाहिए, इसको फाइट करना चाहिए, राइट। तो ये फर्स्ट स्लाइड का आपका एक्सप्लेनेशन था। लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर बात करता हूँ, हैव रिपोर्टेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। फॉल्टरिंग, V1 प्लस ING जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव के प्लेस पे आ गया। एडमिनिस्ट्रेटिव का यूज हो गया, V2 पास्ट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। वॉज एक्सपेंडेड, देखो ये बी का पास्ट फॉर्म होता है वॉज, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, ये पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। कॉन्टिन्यूस, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो गया। क्राइसिस आपका अनकाउंटेबल नाउन था, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रहे हो सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, या इनको इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। और ग्रीन कलर में सारे के सारे आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट स्लाइड। ऑल दिस पॉइंट टू द फैक्ट, ऑल दिस, और ये सारे के सारे जो सीन हमें दिखाई पड़ रहे हैं, पॉइंट किस तरफ इशारा करते हैं, टू द फैक्ट, मतलब फैक्ट की तरफ, हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। that there is a very large pool का मतलब ग्रुप कह सकते हैं, those infected and prone to infecting, prone to का मतलब कह सकते हैं आप those who suspect to be infecting, मतलब यहाँ पे हो गए ये सारे के सारे जो फैक्ट्स वो इस तरफ इशारा करते हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि इन्फेक्ट हो चुका है, एंड prone to be infecting, और एक ऐसा ग्रुप है जो इन्फेक्ट होने वाला है, those around, मीन्स एक बहुत बड़ा सेक्शन तो लोगों का जो इन्फेक्शन से, जो कोविड से ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है, और एक बहुत बड़ा सेक्शन इन्फेक्ट होने जा रहा है। ब्रिंगिंग अप द क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सामने लाया जाए। ब्रिंग अप का मतलब किस चीज को सामने लेकर आना। क्वेश्चन ऑफ वेदर एंड नेशनल लॉकडाउन शुड बी रीइंपोज्ड। देखिए अब मतलब ये हालात को देखते हुए एक क्वेश्चन सामने आ रहा है, क्या है वो क्वेश्चन, कि क्या नेशनल लॉकडाउन को इंपोज किया जाना चाहिए, क्या दोबारा से लगाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर लॉकडाउन लगाया गया था, क्या अब लॉकडाउन दोबारा से लगाया जाना चाहिए, वो भी नेशनल लॉकडाउन की बात की जा रही है। नो फ्यूअर देन 18 states have imposed various grades of lockdown of or curfews। देखिए नो फ्यूअर देन, देखो ये एक फ्रेज होता है जिसका मीनिंग होता है जब आप एक बहुत बड़े नंबर को एम्फसाइज करके बताते हो, तो नो फ्यूअर देन 18 states, मतलब कहीं ना कहीं 18 states से ज्यादा स्टेट्स ऐसे हैं have imposed, जिन्होंने लगा दिया है various grades of लॉकडाउन, अलग अलग तरह के लॉकडाउन उन्होंने लगा दिए हैं या कर्फ्यूज लगा दिए हैं। इसको कोविड को क्या करने के लिए, कोविड का एक जो साइकिल बना हुआ है उसको ब्रेकअप करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए 18 से भी ज्यादा ऐसे कुछ स्टेट्स है जिन्होंने क्या किया है, लॉकडाउन लगा दिया, कर्फ्यूज लगा दिए। सम ओनली ले का मतलब की स्ट्रेस ऑन शटिंग डाउन मार्केट प्लेसेस, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ क्या किया है, जो मार्केट प्लेसेस उनको शट डाउन किया, उनको बंद किया है। Whereas जबकि other are more reminiscent, देखो reminiscent का मतलब होता है रिमाइंडफुल मतलब याद ताजा कर देना, पुरानी बातों को ताजा कर देना, ऑफ कब ऑफ मार्च एंड अप्रैल लास्ट ईयर। और कुछ whereas other are मतलब कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको मतलब अभी पुराने जो लॉकडाउन हुआ था 2020 के अंदर, मार्च और अप्रैल के अंदर जो लॉकडाउन लगाया था, उनकी यादें अभी भी उनको तरोताजा हैं कि किस तरीके की प्रॉब्लम का उन्होंने सामना किया था। कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जो अभी पुरानी जो यादें हैं उनको अभी भी वो याद है, कौन से, जो 2020 को मार्च और अप्रैल के बीच में जो लॉकडाउन लगाया गया था, वो यादें उनको अभी भी तरोताजा हैं। These restrictions are expected to be, अब ये जो restrictions की बात की जा रही है कोविड को रोकने के लिए, expected to be in force at least till the third week of this month। और ये मतलब ये जो अभी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की जा रही है कि लॉकडाउन लगना चाहिए, ये जो थर्ड वीक आएगा मई के अंदर तभी फोर्स में लाया जा सकता है, फोर्स का मतलब तभी इसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है।
मतलब अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी कुछ स्टेट्स ने मतलब अपने अपने लेवल पे कर्फ्यूज लगाए हुए हैं, एट द सेम टाइम लॉकडाउन लगाए हुए हैं। तो अगर हम नेशनल लॉकडाउन की बात करें, ये जो रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं, वी कैन एक्सपेक्ट इन द थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ। हम थर्ड जो वीक आएगा मई के अंदर, तभी हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि नेशनल लॉकडाउन लग जाए। Many of the states, बहुत सारे states ऐसे हैं with the highest positivity rates and growth in infection have already imposed restrictions on the main source of continued spread. और बहुत सारे states ऐसे भी है जिन्होंने, जहां पर सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, कोविड का इन्फेक्शन का ग्रोथ रेट है वहां पर, और वहां पर नंबर ऑफ जो केसेस है बहुत ज्यादा ग्रोथ में है, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उन पर्टिकुलर स्टेट्स ने इम्पोज करना, लगा देना रिस्ट्रिक्शंस, उन्होंने प्रतिबंध ऑलरेडी लगा दिए हैं। ऑन किसके ऊपर लगा दिए? कंटिन्यूड स्प्रेड, मतलब जिन सोर्सेस की वजह से जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है उनके ऊपर उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है। दीज इंक्लूड, और मतलब किस तरह के सोर्सेस की बात की जा रही है जिनकी वजह से जो कोविड के केसेस वो बढ़ रहे हैं? जैसे दिस इंक्लूड रिलीजियस गैदरिंग, मतलब कोई भी धार्मिक जो गैदरिंग होती है, इकट्ठे होते हैं लोग, उसके ऊपर लगा दिया है। सोशल फंक्शन, मतलब अब सोशल जो फंक्शन होते हैं, चाहे वो मैरिजेस वगैरह हो या कोई दूसरी पार्टीज वगैरह हो, उनके ऊपर भी उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। एंड लेजर विजिट, लेजर का मतलब जो खाली टाइम में आप विजिट करने के लिए निकलते पब्लिक, ओके, लेजर विजिट के ऊपर लगा दिया है। टू पब्लिक एंटरटेनमेंट स्पेसेस, और जो मतलब पब्लिक एंटरटेनमेंट स्पेसेस, जैसे मान लो थिएटर वगैरह आप कह सकते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या कर दिया? रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, जिससे कि कोविड को कंटेन किया जा सके। और नेशनल लॉकडाउन, अगर बात की जाए वर्ल्ड, अगर बात की जाए कि कंट्री वाइज अगर बात करते हैं हम नेशनल लॉकडाउन की, एट दिस स्टेज ओनली अ कॉस्मेटिक वैल्यू। अगर इस टाइम नेशनल लॉकडाउन लगाया जाता है, फिलहाल आज के दिन अगर नेशनल लॉकडाउन लगाया जाता है, तो इसका वैल्यू कोई ज्यादा नहीं, बल्कि ये कॉस्मेटिक वैल्यू होगा। कॉस्मेटिक वैल्यू का मतलब डेकोरेटिव होगा, शो ऑफ होगा, सजावटी होगा। इट मींस इसका रियल वैल्यू नहीं होगा, ये सुपरफ्लुअस होगा, एक तरीके से शो ऑफ होगा। India's economy was already in nosedive. India's economy was already in nosedive. नोज डाइव का मतलब क्या होता है? रैपिड डिक्लाइन। और इंडिया का जो अगर इकोनॉमी की बात की जाए, अर्थव्यवस्था की बात की जाए, तो क्या थी? बहुत तेजी से उसमें गिरावट आई थी बिफोर 2020, मार्च 2020। और मतलब मार्च 2020 से पहले की अगर बात की जाए तो इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी। एंड द सडन, और उसके बाद अचानक से इम्पोजिशन लगा देना, रेक्ट हैवॉक का मतलब होता है कहर टूट पड़ना, ऑन द माइग्रेंट वर्कफोर्स। और सडनली क्या था? उसके बाद नेशनल लॉकडाउन लगा दिया। और ये था नेशनल लॉकडाउन लगाने की वजह से जो माइग्रेंट थे, जो कि दूसरी स्टेट से काम करने के लिए आए थे, तो उनके ऊपर एक तरीके से कहर टूट पड़ा था, और जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमी था वो बहुत ज्यादा डाउन चला गया था। 25% के आसपास वो डाउन चला गया था हमारा इकोनॉमी, राइट। तो ये ओवरऑल अगर बात की जाए, नेशनल लॉकडाउन लगाना इतना आसान भी नहीं है जितना आसान हम समझते हैं। तो कुछ चीजों को ध्यान में रख के नेशनल लॉकडाउन लगना चाहिए, राइट। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस सम ग्रामर कॉन्सेप्ट। देखो, प्रॉन अपने साथ टू लेता है, और उसके बाद हमेशा आप इन्फिनेटिव केस यूज कर लेते हैं, सॉरी जिरेंट केस यूज कर लेते हैं, V1 प्लस आईएनजी। V1 प्लस आईएनजी जब नाउन की तरह काम करता है, तो वो आपका जीरेंट होता है। शुड बी रीइंपोज्ड, ये आपका शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया। उसके बाद हमने बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। उसके बाद कंटिन्यूड, देखो V3 जब आपका एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो उसको पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं हम। रेक्ट, ये आपका V2 हो गया, पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, V2 आपने यूज कर लिया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़ रही है वो सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज है। नाउ लेट अस डिस्कस आवर नेक्स्ट स्लाइड। द ब्रुटेलिटी का मतलब होता है निर्दयता। द ब्रुटेलिटी ऑफ द सेकेंड वेव, और जो सेकेंड वेव जो फिलहाल कोविड का चल रहा है वो बहुत ज्यादा निर्दयी है। फियर्सनेस, देखो फियर्सनेस का मतलब निर्दयी होना, निर्दय बहुत ज्यादा कह सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है, निर्दयी है। ओके, वेव हैज बर्निस्ट का मीनिंग होता है मतलब ब्राइटन कर देना, चमका देना। द इंपॉर्टेंस ऑफ मास्किंग अप एंड ऑप्टिंग फॉर अ वैक्सीन एज पॉसिबल
एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल। अब जो ब्रूटलिटी चल रही है, सेकंड वेव बहुत ज्यादा इंटेंस है, वो निर्दयता की बात करें तो सेकंड वेव बहुत ज्यादा थ्रेटनिंग है, तो उसने क्या कर दिया, हैज बर्निस्ट, बर्निस्ट का मतलब चमका देना ऑफ द इंपॉर्टेंस, मतलब क्या किया इस ब्रूटलिटी और सेकंड वेव ने, मतलब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया किसकी, मास्किंग अप, कि हमें मास्क लगाना चाहिए, ऑप्टिंग, और हमें ऑप्ट का मतलब चूज करना वैक्सीन एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमें वैक्सीन को ऑप्ट करना चाहिए, हमें वैक्सीन लगाना चाहिए, हमें जो भी गाइडलाइंस दी गई उनको फॉलो करना चाहिए, हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, मास्क को हमें फॉलो करना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ न्यू और इफेक्टिव ट्रीटमेंट, जब तक कि हमारे पास नए ट्रीटमेंट नहीं आ जाते, इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं आ जाते हैं, तब तक हमें मास्किंग या वैक्सीन वगैरह हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। दिस कंटिन्यू टू बी द मेन स्टेइंग सेफ। और ये जो है मास्किंग आपकी बात की जा रही है या वैक्सीन जितना जल्दी हो सके, यही क्या करेगा, कंटिन्यू बी टू द मेन स्टे इन द स्टेइंग सेफ। मेन स्टे का मतलब हो गया फाउंडेशन, आधार, ये सारी चीजें ही आधार होंगी जिससे कि हम अपने आप को स्टेइंग सेफ, जिससे कि हम अपने आप को सेफ रख सकें। A lesson, मतलब एक अगर बात की जाए एक सबक की, that has emerged, emerged का मतलब पैदा होना, from the pandemic, यानी इस पैंडेमिक से हमें एक सबक मिला है क्या, that state are best equipped, कि अगर स्टेट्स को, मतलब हमें क्या सबक मिला है कि अगर स्टेट्स को क्या किया जाता है, बेस्ट इक्विप्ड किया जाता है। इक्विप्ड का मतलब हो गया कि मान लो उसको लेस कर देना या वो चीजें प्रोवाइड कर देना टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। अगर स्टेट्स को वो चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं जिससे कि वो खुद का टेक केयर कर सके, with the center doing its job best while acting as a facilitator। और अगर बात की जाए, मतलब अगर सभी स्टेट्स को मतलब वेल इक्विप्ड कर दिया जाए जिससे कि वो कोविड को क्या कर सके, उसको उसको टैकल कर सके, और सेंटर का क्या रोल होना चाहिए, सेंटर डूइंग इट्स जॉब बेस्ट व्हाइल एक्टिंग एज ए फैसिलिटेटर, और सेंटर को क्या करना चाहिए, एज ए फैसिलिटेटर काम करना चाहिए, एज एन असिस्टेंट काम करना चाहिए, और सारे का सारा जो मतलब जो हैंडओवर है, जो मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो स्टेट को दे देनी चाहिए, उनको वेल इक्विप्ड करना चाहिए, जो चीजें स्टेट को रिक्वायर्ड है उनको वो चीजें दे देनी चाहिए, और सेंटर को क्या करना चाहिए, एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करना चाहिए। तो डेफिनेटली सी बात है, जो भी स्टेट्स है वो इस कोविड को क्या कर सकते हैं, अच्छे से इसको टैकल कर सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए लास्ट ईयर की, तो जब लास्ट ईयर के अंदर 2020 के अंदर जो नेशनल लॉकडाउन लगा था, या जो भी मतलब मेजर्स यूज किए गए थे कोविड को रोकने के लिए, वो सेंटर की तरफ से किया गया था, हैंड ओवर स्टेट्स को नहीं मिला था। लेकिन अभी हैंड ओवर स्टेट्स को दे दिया गया है, और सेंटर क्या कर रहा है, फिलहाल एज ए फैसिलिटेटर उनके साथ क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो सेंटर को एज ए फैसिलिटेटर, उनकी एज ए फैसिलिटेटर, एज एन असिस्टेंट स्टेट्स की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि मतलब जो स्टेट है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को टैकल कर सके, उसको मैनेज कर सके। सेंट्रल मिनिस्टर आर्म्ड विद द बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स, आर्म्ड विद का मतलब होता है इक्विप्ड विद, लेस होना, और जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर है, आर्म्ड विद, इक्विप्ड विद बेस्ट मेडिकल एक्सपर्ट्स। मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ उन्होंने क्या कहा था, देखिए, हैड डिक्लेयर, उन्होंने जो सेंट्रल मिनिस्टर उन्होंने इस बात का डिक्लेयर किया था, अनाउंसमेंट किया था अर्ली दिस ईयर, इसी साल के पहले, दैट इंडिया वाज इन द एंड गेम ऑफ द पेंडेमिक। मतलब उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया अभी अपने अंतिम चरण में है, किसके, पेंडेमिक के। एंड गेम का मतलब होता है फाइनल स्टेज, अंतिम चरण में होना। उन्होंने इस बात का स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया फिलहाल पेंडेमिक की लास्ट स्टेज के अंदर है, अंतिम चरण में है, एंड दैट इंडिया हैज शोन, कि इंडिया ने इस चीज को दिखाया है, दैट वर्ल्ड नाउ हाउ टू बीट। तो ये स्टेटमेंट मतलब कोई थोड़ी बहुत जल्दबाजी में दी गई स्टेटमेंट है, उस टाइम ये बताने के लिए कि हमने बहुत अच्छे से पैंडेमिक को क्या किया, कंट्रोल किया है, बट मिस फॉर्च्यून नेवर नॉक्स एट द डोर, कहते हैं दुर्भाग्य कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता है। सेम एग्जैक्टली हैपेंड, राइट, वही चीज हमारे साथ हुई अभी। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोविड-19 इस तरीके से स्प्रेड होगा, सेकंड वेव इतना ज्यादा फ्राइटनिंग होगा, इतना ज्यादा भयानक होगा। तो ये ऑलरेडी मतलब ये स्टेटमेंट दी गई थी सेंट्रल मिनिस्टर की तरफ से कि इंडिया लास्ट स्टेज में है, और हमने पैंडेमिक को बहुत अच्छे से क्या किया, कंट्रोल किया है, और वर्ल्ड को हमने दिखाया कि किस तरीके से बीट किया जाता है इंस्टेंट। लेकिन इसकी बजाय मतलब कुछ उल्टा ही हो गया, राइट, मतलब जैसा हमने इमेजिन किया था वैसा नहीं, उसको उल्टा हो गया। द सेंटर, अब सेंटर को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को मस्ट फोकस ऑन, जो सेंटर गवर्नमेंट है उसको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वेटिवली, इक्वेटिवली का मतलब समान तौर पर अक्रॉस स्टेट वैक्सीन, ऑक्सीजन टैंकर्स, टेस्टिंग किट्स एंड अदर क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट। तो सबसे बड़ा रोल जो सेंटर का फिलहाल ये रोल है कि मतलब उसको है ना
जो भी मेडिकल रिलेटेड जो भी मतलब चीजें उनके पास आती हैं, जैसे चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे ऑक्सीजन हो या टेस्टिंग किट हो, वो क्या है इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सभी स्टेट्स के अंदर। तो उसको मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक ड्यूल फेस नहीं दिखाना चाहिए, एक दोगला सा चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। जहां पर मतलब उनकी खुद की सरकार है तो वहां पर वो ज्यादा मतलब चीजों को प्रोवाइड करा रहे हैं, जहाँ पे नॉन बीजेपी है, नॉन मतलब सेंटर की वहां पर सरकार नहीं है, तो डेफिनेटली सी बात है वहां पर वो ना कराए। बल्कि उनको क्या करना चाहिए, ऑनेस्टली ऑनेस्ट तरीके से जो वैक्सीन है, ऑक्सीजन है, टेस्टिंग किट है, वो सारे के सारे मतलब इक्वल तरीके से स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की अब ये बनती है, सेंटर की ये बनती है। एंड वाइल ऑल्सो अकाउंटिंग फॉर अ पोटेंशियल थर्ड वेव, अकाउंटिंग फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर, उत्तरदायी होना, फॉर एक पोटेंशियल संभावित, पोटेंशियल मतलब एक्सपेक्टेड थर्ड वेव, और ऑब्वियसली बात है अभी हम थर्ड वेव को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सेंटर को क्या करना चाहिए, इसके लिए सेंटर को ऑलरेडी सारी चीजों को पहले ही क्या कर लेना चाहिए, उसको कलेक्ट कर लेना चाहिए, और सेंटर को सभी स्टेट्स में सारी चीजें इक्वली तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, जिससे कि जो पोटेंशियल थर्ड वेव भी आने वाली है उसको क्या किया जा सके, उसको भी रोका जा सके। तो इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। लेकिन अगर बात की जाए कोऑर्डिनेशन स्टेट, और अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में अगर एक प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, सो समहाउ वी कैन मैनेज टू कंट्रोल दिस पेंडेमिक, थोड़ा बहुत हम इसको पेंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं, right? So this is the explanation. Let us discuss some grammar concept. Has burnished, ये आपका present perfect हो गया, has के बाद आपने third form यूज कर लिया। ऑफ आपका preposition हो गया, preposition के बाद आप क्या यूज कर लेते हैं, gerund यूज कर लेते हैं। तो mask के साथ आपने ng लगा दिया, masking बना दिया, opt का आपने opting बना दिया, जो कि आपका gerund है। are best cute, ये आपका passive structure हो गया, यानी उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया बी के बाद, ठीक है। स्टेट्स आपका प्लूरल था तो बी का प्लूरल फॉर्म आर होता है, तो उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। हैड डिक्लेयर आपका पास परफेक्ट हो गया, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर ली। मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन की बात करता है। और उसके बाद फोकस ऑन, फोकस आप हमेशा अपने साथ ऑन प्रेपोजिशन लेकर चलता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, पर्पल कलर में आपका फ्रेज है, ब्लू कलर में आपका मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ग्रीन कलर में आपका डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज बेस्ड ऑन रिवीजन। अब रिवीजन की बात कर लेते हैं। मकाब, इसको बोलते हैं मकाब। मकाब का जो मीनिंग होता है, जिसको आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा हीडियस, हीडियस का मतलब बहुत ज्यादा भयानक, बहुत ज्यादा भयानक को बोलते हैं मकाब। रेमिनिसेंट का मतलब जो होता है रिमाइंडफुल, कोई पुरानी यादें तरोताजा हो जाना। बर्निस्ट का मतलब होता है किसी चीज को आप ब्राइटन करते हो, बहुत ज्यादा चमका देते हो, ब्राइटन करना होता है बर्निस्ट। मेन स्टे का मतलब होता है फाउंडेशन, जिसका मतलब आधार होता है, right? So this is your revision. Now let's move on to our next slide which is based on common errors. अब common errors डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, on April 12 India's administered 3.7 million doses of vaccine, and after 26 April it have failed to administrate over 3 million doses a day. Now my dear student, if you look at C part, अब देखो यहाँ पर क्या किया गया, इंडिया, इंडिया यहाँ पे सिंगुलर है, तो ये इंडिया यानी आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। तो इट किसके लिए यूज किया है, इट भी इंडिया के लिए यूज किया गया एज ए प्रोनाउन। तो इंडिया सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब भी आपके सिंगुलर आना चाहिए, तो हैज आना चाहिए, हैज फेल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। The oxygen crisis continue and the pandemic has now established itself in rural India in lethal proportions. देखिए, ऑक्सीजन क्राइसिस, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, और अनकाउंटेबल नाउन आपका सिंगुलर रहता है, तो अब क्राइसिस अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, तो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ना कि कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। नेक्स्ट वन, द ब्रूटलिटी ऑफ द सेकंड वेव has burnished the importance of masking up and opt for a vaccine as early as possible. Now my dear student, if you look at the C part, ऑफ आपका एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आप जीरन यूज करते हैं, तो मास्किंग तो आपने जीरन यूज कर लिया, मास्किंग अप, लेकिन इसके बाद जो ऑप्ट दिया ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि आप देखो यहाँ पर भी आपका ऑप्टिंग आना चाहिए, क्योंकि ऑफ के बाद आप क्या यूज करते हैं, जीरन यूज करते हैं, तो ऑप्टिंग आ जाएगा, मास्किंग अप एंड ऑप्टिंग फॉर अ वैक्सीन एज अर्ली एज पॉसिबल इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस डिस्कस our next slide which is based on idiom of the day. आज का हमारा जो idiom रहेगा pinch and scrap। आज का हमारा idiom जो है pinch and scrap। तो pinch and scrap का जो मीनिंग होता है, to refrain, refrain का मतलब किसी चीज से दूर रहना, from spending so that they can save money for buying something bigger। मतलब अपने आप को क्या करना, अपने आप को स्पेंड करने से रोकना।
कहीं ना कहीं मतलब जब आप बहुत ज्यादा स्पेंड करते हो उसको अपने आप को रोकना, जिससे कि बाद में आप कोई कुछ बड़ी चीज को क्या कर सके, खरीद सके। कहते हैं छोटा छोटा करके आप बचत करते हो और उसके बाद बहुत बड़ी चीज को आप खरीद पाओ। तो पिंच एंड स्क्रैप का जो मीनिंग होता है छोटी छोटी बचत करना, जिससे कि आप बड़ी चीज को आगे जाकर खरीद सको। देखते एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर द कपल परचेज द कार, जब मतलब जो कपल है उसने कार खरीद ली फ्रॉम अ बैंक लोन लेकर उन्होंने कपल ने क्या किया, कार खरीद ली। दे आर पिंचिंग एंड स्क्रैपिंग एवरी पेनी दे कैन। पिंचिंग एंड स्क्रैपिंग एवरी पेनी, पेनी का मतलब कॉइन कह सकते हो, राइट। दे कैन मतलब पैसा, राइट। तो क्या कहते हैं, जो कपल है उसने क्या किया, कार खरीदी बैंक लोन से लेकर, और उसके बाद जो कपल है वो क्या कर रहा है, पिंचिंग एंड स्क्रैपिंग एवरी पेनी दे कैन। हर एक पैसे को वो बचा रहे हैं जितना वो, मतलब क्या है पिंचिंग मतलब पैसा, पिंचिंग एंड स्क्रैपिंग एवरी पेनी मतलब क्या है, पिंचिंग एंड स्क्रैपिंग का मतलब हो गया रिफ्रेन फ्रॉम स्पेंडिंग, एक एक पैसे को मतलब वो खर्च करने से बच रही हैं, जिससे क्या कर सके, मतलब वो जो कार लोन है उसको उसका भुगतान कर सके। पिंच एंड स्क्रैप का जो मीनिंग होता है टू रिफ्रेन फ्रॉम स्पेंडिंग, अपने आप को रोकना, खर्चे करने से रोकना, उसको बोलते हैं पिंच एंड स्क्रैप। So this is all about from my side, dear learners. Thank you for watching this video. Do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another article. Till then, bye bye. Take care and have a nice day.